आपके भी मन में एक सवाल होगा, लोफिक टेक्नोलॉजी क्या है, क्या चीज़ है ये? क्योंकि आपने अभी लेटेस्ट लॉन्च Xiaomi 17 अल्ट्रा में इसके बारे में जरूर सुना होगा। मेरे इस रील के बाद आपको लोफिक टेक्नोलॉजी बहुत ही आसान और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म है लैटरल ओवरफ्लो इंटीग्रेशन कैपेसिटर। एक्चुअली इसका मतलब मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ जिससे आपको आसान भाषा में समझ में आ जाए। मेरे पास एक ये फोटो है, अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो इसके पीछे बिल्कुल हार्ड सनलाइट है इस सीन में, तो जिसकी वजह से जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पे फोकस करने पे सब्जेक्ट तो दिख रहा है, लेकिन क्योंकि हार्ड सनलाइट है तो जो पीछे सन है और जो ब्राइटनेस है वो ओवरफ्लो हो गया है, यानी कि ये पूरा वॉश्ड आउट हो गया है, पूरा सफेद हो गया है। दूसरी फोटो देखते हैं। दूसरी फोटो कुछ इस तरीके की है और मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, इसमें इसने HDR के थ्रू सन को भी कंट्रोल करने की कोशिश की है और फोटो भी थोड़ी सी क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन मेरा चेहरा फिर भी डार्क है। मान लीजिए कि आपको पानी भरना है, आपने एक गिलास में पानी भरना है और जैसे ही पानी ज्यादा हो जाएगा तो वो ओवरफ्लो होने लगेगा। तो जैसे ही इस फोटो में पानी ज्यादा होगा, यानी कि सेंसर पे लाइट ज्यादा पड़ेगी तो ओवरफ्लो हो जाएगा, ये वॉश आउट हो जाएगा। लेकिन लोफिक क्या करता है, वो उसके साथ एक कैपेसिटर रखता है, यानी कि आप मान के चलिए एक बड़ी बाल्टी मान लीजिए या फिर एक गिलास से बड़ा जग मान लीजिए, तो जो भी एक्स्ट्रा लाइट आ रही है पिक्चर में उसे वो स्टोर करके रखता है, जिसकी वजह से हमारा जो डार्क एरिया है उसमें डिटेल्स जो है प्रिजर्व रहती हैं और जो हमारा ओवर एक्सपोज एरिया है उसको भी वो बिल्कुल सेम एज इट इज दिखाता है, जैसा कि हमारी ह्यूमन आइज देख सकती हैं। यानी कि अगर सरल शब्दों में कहें तो ओवरफ्लो होने वाली लाइट को वो जो है स्टोर करके रखता है और फोटो में जो डार्क एरिया है उसको भी बिल्कुल बैलेंस्ड दिखाता है, हमारा जिसमें चेहरा भी बिल्कुल साफ दिखे और जो है सनलाइट एरिया जो एक्सपोज हो जा रहा है एक्स्ट्रा वो भी, जैसे कि इस फोटो में देख सकते हैं। ये फोटो है, अगर मैं जूम करके दिखाऊं, अगर आप कभी भी आग की फोटो लेने की कोशिश करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो ह्यूमन है, वो पूरा ओवर एक्सपोज हो जाएगा, यानी कि इसकी फोटो उसमें साफ दिखेगी भी नहीं, बिल्कुल धुंधला हो जाएगा, ये मतलब वॉश आउट हो जाएगा। और अगर आप नोटिस करेंगे आग पे, ये जूम करके मैं दिखा रहा हूं, तो हर एक आग में भी बहुत ज्यादा डिटेल है और साथ ही साथ ये जो ब्लैक एरिया देख रहे हो, ये डार्क एरिया है इसका, इसको भी इसने प्रिजर्व रखा है। इसमें ऐसा नहीं कि यहाँ से जो हाईलाइट पार्ट है वो उठा के इसमें भी डाल दिया जिसकी वजह से वो मर्ज हो जाए, नहीं, इसने डार्क एरिया को बिल्कुल डार्क रखा है और जो हाईलाइट एरिया उसने करना है जो ह्यूमन सब्जेक्ट है उसमें, उसको भी उसने बिल्कुल बैलेंस दिखाया है जैसा कि हम देखते हैं, ह्यूमन आइज देखती है। ये दूसरा फोटो है, इसको भी दिखा देता हूं मैं जूम करके। इसमें आप नोटिस कर पा रहे होंगे ये जो पटाखे फूटते हैं आसमान में, अगर आप नॉर्मल किसी फोन से ये फोटो लेते हैं तो ये जो इसमें दिख रहा है ये लाइटिंग, ये बिल्कुल ब्लोन हो जाती है, यानी कि ये सब कलर मिक्स हो जाते हैं, ये बिल्कुल एक जैसा ही दिखता, ओवर वॉश हो जाता। हालांकि आपको बस पटाखे फटाखे की एक जो है वो कलर दिखती, एग्जैक्ट इतनी डिटेल के साथ आपको नहीं दिखता। तो लोफिक यही करता है, वो आपके फोटोज में जान डाल देता है क्योंकि सेंसर बेस्ड होता है, इसमें आपकी जो डिटेल है वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है। और HDR का ही ये अपग्रेडेड वर्जन मान लीजिए, यानी कि बेस्ट वर्जन मान लीजिए, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत ही एक्सपेंसिव सिनेमा कैमरा में मिलते हैं, सोनी वगैरह के जो आते हैं, जिसमें कि आपको डायनामिक रेंज बहुत ही शॉर्टेड मिलता है, बहुत ही बेहतरीन मिलता है, जिसकी वजह से आपकी फोटो बिल्कुल नेचुरल लगती है। इसमें हाइलाइट्स जो है वो भी मेंटेन रहते हैं और साथ ही साथ जो डार्क एरिया है वो बिल्कुल एज इट इज होती है जैसा कि ह्यूमन आइज देख पाती है। तो आई होप आपने लोफिक टेक्नोलॉजी को बहुत ही बारीकी से समझा होगा मेरे इस वीडियो के थ्रू। तो अगर आपको इस तरीके की वीडियो और भी पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, या अगर आप इसे इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और मोटिवेशन के लिए एक लाइक, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।